तो हज़रत अबू बकर जैसे लोग भी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह बैठ के बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बातें करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, खबरदार तुम मेरे नबी को उस तरह नहीं बुला सकते जिस तरह। ये लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करना कतन हराम है। ओ भाई बता, तुमने किस किताब से ये पढ़ा है? जो इसको सुनने वाले हो ना, खुदा के लिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे बताने से पहले आप एक बात बजाते ख़ुद ही जानते हैं कि मिर्ज़ा जिल्मी अपने मुतकब्बिराना अंदाज़ बयान की वजह से बहुत मशहूर हो चुका है। और उसका अंदाज़ बयान ऐसा होता है कि वो झूठ भी बोले तो लोग समझते हैं बड़ा सच बोल रहा है। वो 100% जो झूठ होता है ना, उसको भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि आम सादा लोकल बंदा उसे मिन्नुआन 100% सच समझता है। वजह उसका अंदाज़ बयान। और दूसरी बात, अब वो अपने मुतकब्बिराना अंदाज़ के अंदर बात कर रहा हो ना, तो फिर वो नहीं देखता किसी वली का जिक्र आया, किसी नबी का जिक्र आया, किसी सहाबी का जिक्र आया या नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज का जिक्र आया ना। जब वो अपने मुतकब्बिराना अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहा है ना, तो वो कह देता है फिर मौलवी तो शाही को नहीं, बाबे तो शाही को नहीं, अमीर मुआविया तो शाही को नहीं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तो शाही को नहीं, और नबी अलैहिस्सलाम तो शाही को नहीं, अलैहि बिल्लाहि ताला। फिर वो बराबरी के साथ हज़रत उमर को फलांगते हुए हज़रत सिद्दीक़ अकबर तक, हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो फलांगते हुए नबी अलैहिस्सलाम तक, फिर वो छोड़ता किसी को नहीं। जैसा कि चलो मैं आपको साथ में मिसाल भी दिए जाता हूँ कि जिस तरह पिछले दिन उसने नबी अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया छोकरा, अल्लाह माफ़ करे। ये लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करना कतन हराम है। ये बदनाम लफ्ज़ है और ये औछे लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बाजारी जुमला है। और इसने नहीं देखा अपने मुतकब्बिराना गुफ्तगू के अंदर, अपने मुतकब्बिराना अंदाज़ के अंदर बयान करते करते नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को ये जुमला बोल दिया। हालांकि अगर कुरान का रुख करें तो कुरान क्या कहता है, आएँ मैं ज़रा आपको समझाऊँ यही मसला कुरान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर ये इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो तुमने मेरे नबी को राइना नहीं कहना। अब राइना का माना क्या है आपको पता है? राइना का माना अरबी लुगत के अंदर है हुजूर हमारी रियायत फरमाएँ, हमारी तरफ तवज्जो फरमाएँ, हमारी रहनुमाई फरमाएँ। अब ये माना गलत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया, कहा तुमने राइना नहीं कहना तो बस नहीं कहना। अब आगे थोड़ा चले, राइना कहना क्यों नहीं, वजह क्या है? अब राइना का माना अरबी लुगत के अंदर तो ठीक है, लेकिन राइना का माना यहूदियों की लुगत के अंदर बेअदबी वाला है। राइना बबाना बददुआए, और वो क्या माना है? सुनो कि तुम्हारी बात ना सुनी जाए। यहूदी लुगत के अंदर राइना का माना ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो लफ्ज़ जो किसी दूसरी लुगत के अंदर बेअदबी वाला है, उसका माना दुरुस्त नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया, ऐ मेरे नबी के असहाब तुमने वो लफ्ज़ मेरे नबी के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जो लफ्ज़ किसी दूसरी ज़ुबान के अंदर बेअदबी वाला है, किसी दूसरी ज़ुबान के अंदर उसका माना बेअदबी वाला बनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के असहाब को मना फरमा दिया कि तुम वो लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करोगे जो किसी दूसरी ज़ुबान के अंदर भी बेअदबी वाला है। अब लफ्ज़ छोकरा उर्दू ज़ुबान का है, बेअदबी वाला है कि नहीं है बेअदबी वाला, बाजारी है कि नहीं है बाजारी। बताओ फिर कुरान मजीद इससे मना कर रहा है कि नहीं? मना कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं आ रहा। क्यों? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब ये अपने मुतकब्बिराना अंदाज के अंदर गुफ्तगू कर रहा हो तो फिर ये नहीं देखता, ना लफ्ज़ों की तमीज़ करता है, ना किसी की अजमत की, ना किसी कदर की, ना किसी की फजीलत की। जिस तरह कि इसका नारा है मौलवी तो शाही को नहीं। अब ये मौलवी शाही को नहीं नारा यहाँ से शुरू हुआ था, आगे क्या वली तो शाही को नहीं, आगे क्या हज़रत अमीर मुआविया के बाद हज़रत अमीर मुआविया तो शाही को नहीं, आगे फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बात इसने कर दी। उससे आगे फिर इसने अब नबी अलैहिस्सलाम के लिए जुमला बोल दिया, नबी अलैहिस्सलाम तो शाही को नहीं, अलैहि बिल्लाहि ताला। ओ भाई तुम्हें पता है तुम अल्लाह ताला के हबीब की बात कर रहे हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह अस्तफ़ानी, रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम ने मुझे चुना है, 1,24,000 अंबिया में से मुझे चुना और मुझे इमामुल अंबिया और ख़ातमुल अंबिया बनाया है और ख़ातमुल मासूमीन बनाया है। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, तुम अपनी आवाज़ों को नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ पे बुलंद नहीं कर सकते, खबरदार आज के बाद ना करना। आगे क्या इरशाद फरमाया? वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया खबरदार तुम मेरे नबी को उस तरह नहीं बुला सकते जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। हाँ जी, आपस में जिस तरह मैं आप आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम से इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते। तमाम असहाब को हुक्म है कि खबरदार
तुम चाहे बड़ी शान वाले हो फिर भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ तुम इस तरह बात नहीं कर सकते जिस तरह तुम आपस में बात करते हो। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भला क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया ना तो हज़रत अबू बकर जैसे लोग भी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बातें करते थे कि पीछे बैठा हुआ बंदा वो बात सुन नहीं सकता था, इस कदर आहिस्ता बातें करते थे कि कहीं आवाज़ ऊंची ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। तुम क्या कर रहे हो? वो लहजा जो हमारा एक दूसरे के साथ होता है वही लहजा तुम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और ख़ुद को तुम इल्मी किताबी कहते हो। और फिर वो लफ्ज़ जो तुमने इस्तेमाल किया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबा से कि आपने अपने खुतबा के अंदर ये बात फरमाई कि फ़क़द माता मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और भाई माता का माना अगर तुमने करना ही था तो माता का माना वफ़ात भी हो सकता था, माता का माना विसाल भी हो सकता था, लेकिन तुमने ये माने नहीं किए। तुमने क्या कहा? अलयाज़ु बिल्लाह ताला मोहम्मद मार चुके, अस्तग़फिरुल्लाह। इतना बेअदबाना लहजा। फ़र्ज़ करो ये मैं बात आपको समझा देता हूँ। मिर्ज़ा जेरमी का वालिद फ़ौत हो जाता है। वालिद फ़ौत होने के बाद कोई उसका चाहने वाला उसके पास जा कहता है मोहम्मद अली तेरा बाप मर गया। जिस तरह इसने अपने उस तकरीर के अंदर लहजा इख्तियार किया था ना, वो आप सभी ने देखा होगा ऐसे, हाँ जी, उस तरह बंदा लहजा इख्तियार करे, मोहम्मद अली तेरा बाप मर गया। बताओ ये अखलाक होगा? ये अदब होगा? बताओ शरीयत इस बात की इजाज़त देती है? कोई आम बंदे के लिए ये लहजा इख्तियार करना नामुनासिब है और तुम ये लहजा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें बिल्कुल हया नहीं आती, शर्म नहीं आती और उसके सुनने वाले मुंह उठा के उसके सामने बैठे रहते हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं? सवाल करो उससे, उसे पकड़ो। भाई तुमने किस किताब से माता का माना इतना बेदबी वाला किया? उसे पकड़ो, उसे पूछो कि ये जो तुमने जुमला कहा था कि नऊज़ुबिल्लाह नबी तो शाही को नहीं, और भाई बता तुमने किस किताब से ये पढ़ा है? और भाई सबसे सोने तरीके से, आसान तरीके से तौहीद किसने बयान किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान फरमाई है सबसे सोने तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे सोने तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद बयान फरमाई है। बताओ अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे जुमले बयान फरमाए और फिर सबसे अच्छे तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने तौहीद का दर्स दिया है। बताओ नबी अलैहिस्सलाम की कोई एक हदीस जिस तरह तुमने तर्जमा किया हुजूर ने इस तरह कोई बात की हो, एक हदीस ले आओ, नहीं मिलेगी तुम्हें। और फिर सबसे आसान तरीके से तौहीद का सबक समझा और हासिल किया सहाबे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ किसी एक सहाबी ने हुजूर से तौहीद का दर्स लिया हो और आगे इस तरह तौहीद बयान की हो जिस तरह तुम कर रहे हो? कुरान से, हदीस से, आसार से कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि तारीख के अंदर इस तरह की तौहीद कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह की तुम बयान कर रहे हो। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान में किस तरह खूबसूरत तरीके से अपने नबी की शान को बयान फरमाया, मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, मन युतील्लाह वर रसूल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने आसान तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब का जिक्र फरमाया है। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम बयान करने से, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करने से या नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त बयान करने से अल्लाह की तौहीद में फ़र्क पड़ा है? नहीं ना पड़ा। तो फिर तुम क्यों नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी करते हो? तो पता चला बिल्कुल तुम इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ ही नहीं हो, तुम्हें पता ही को नहीं तौहीद किस तरह बयान करनी है। तुम इब्लीस के पैरोकार हो, जिस तरह इब्लीस तौहीद बयान करता ना, तू भी उसी तरह तौहीद बयान कर रहा है। तुझ में उसमें फ़र्क कोई नहीं रहा, वो भी नबियों का बेअदब और तू भी नबियों का बेअदब। और जो इसको सुनने वाले हो ना, खुदा के लिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, उस पर अमल करने की कोशिश करना कि जो इससे सुनते हो ना उसी वक्त उसको हक सच ना मान लिया करो, जाके मुताला किया करो, जाके खुद पढ़ो, तर्जमा पढ़ो उसका, उसकी तफसीर पढ़ो। फिर 1450 साल के अंदर उलमा और आइम्मा ने जो उस पर तहकीक पेश की है उसको पढ़ो जाके। और मैं ये बात यकीन से कहता हूँ, अगर तुम पढ़ोगे तो मिर्ज़ा के बयान करने में और तुम्हारे खुद पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वजह क्योंकि हर हदीस का मतलब और माना मफहूम ये तरोड़ मरोड़ के पेश करता है और लोग समझते हैं पता नहीं ये हक बयान नहीं हो रही है और जिस तरह इसने बयान कर दिया बस वही ठीक है। हाँ जी, खुदा के लिए होश के ना खुलने, होश के। ये वो बंदा है जो इस मौजूदा दौर में सहाबा का बेअदब है और असहाब तो साहबरे नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज का भी बेअदब हो चुका है और नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत का भी इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ये बंदा बेअदब हो चुका है। और अहले बैत की बेअदबी करना किसकी बेअदबी है? नबी अलैहिस्सलाम के असहाब की बेअदबी करना किसकी बेअदबी है? कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सब्बा असहाबी फ़क़द सब्बानी, कि जिस बंदे ने मेरे असहाब को बुरा भला कहा, नऊज़ुबिल्लाह उसने मुझे बुरा भला कहा। हाँ जी, बताओ। और इस बंदे को प्रमोट करने वाले,
इस बंदे को सपोर्ट करने वाले, इस बंदे को अपना इमाम कहने वाले लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और एक मरतबा ज़रूर सोचें कि हम किस बंदे के साथ खड़े हैं। वो इस्लाम बयान कर रहा है या इस्लाम की आड़ के अंदर लोगों को इस्लाम से दूर कर रहा है। वो तौहीद बयान कर रहा है या तौहीद की आड़ में वो लोगों को नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख और बेअदब बना रहा है। ये आपको सोचना होगा, वगरना बंदे को पता भी कोई नहीं चलता और उसका ईमान भी ज़ाया हो जाता है, उसका अमल भी ज़ाया हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।